तो भैया आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से। आज एकदम फ्रस्ट्रेट होके सारा चीज आके इंटरनेट पे ऑडियंस के सामने रख दी। सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया पे ये वाला फोटो शेयर करती है और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखती है जो हम आपको पूरा पढ़ के बताते हैं, तब जाके आपको मैटर समझ में आएगा। आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दे पे बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोग ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई। छठ के समय आप जब डेहरी में आए थे, मैं उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं लखनऊ मिलने को। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी भी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? मेरे माँ बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूं या नहीं थी तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था, आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठ आश्वासन देके अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाके आज जीवन की उस चोटी पे खड़ा किया है कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पे ही उठेगा और मेरे माँ बाप पे उठेगा। मैं तो अपना पवित्रता पत्नी का धर्म अपने साथ कदम से कदम मिला के निभा दिया है। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का। मैं आपसे एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते हैं या अपनी पत्नी नहीं समझते हैं तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। अभी तक आपने अपने कई विरोधियों को बड़ी बड़ी गलतियों के बाद भी माफ करने का काम किया है। मैं तो आपका परिवार हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते हैं जो आपको बहुत कुछ बोल के आपके पास आ जाते हैं, लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको, जब तक मेरा अपना खुद का परिवार कुछ नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं क्योंकि 7 साल से मैंने संघर्ष कर रही हूं। अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रही है। एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरे दर्द को समझ लीजिए। आपकी पत्नी ज्योति। दोस्त, इस पोस्ट के आने के बाद एक सिंगल आदमी नहीं है जो पवन सिंह का सपोर्ट कर रहा है। सब लोग पवन सिंह को बुरा भला बोल रहे हैं। जितने लोग पवन सिंह को एकदम दिल से मान रहे हैं वो पवन सिंह के पैर पे गिर जाने को तैयार हैं, लेकिन वो पवन सिंह को यही नसीहत दे रहे हैं कि प्लीज ज्योति सिंह को आप अपने साथ रख लीजिए, उनके जीवन को इस तरीके से जहर जहन्नुम मत बनाइए। खैर, आप क्या सोचते हैं इन सारे टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजा यादव के बारे में जो मुलाकात किए राहुल गांधी तेजस्वी यादव से। आपको बता दें अभी चुनाव यात्रा जो है वो राहुल गांधी ये लोग कर रहे हैं। वो यात्रा पहुंचा था पश्चिमी चंपारण, जहां पे बेतिया के ही रहने वाले राजा यादव हैं जो मिले तेजस्वी यादव से। मिलने के बाद उन लोगों ने बात किया। वो राजा यादव जो है उनके सामने पुशअप भी मारे और कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हुआ। आपको बता दें आजकल चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को मजा है तो वो इन्फ्लुएंसर को ही मजा है। क्या मजा ले रहे हैं। खैर, यही मेरे को हम है, मेरा देह कलंकित है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है ना। कुछ नहीं किए थे, एक पोस्ट डाले थे। पोस्ट में ये था, मोतिहारी के जो विधायक है प्रमोद कुमार, उनसे इंटरव्यू की इच्छा जाहिर की है। एक शब्द अपशब्द नहीं, विधायक जी, माननीय जी, फलना चिलना, सर से लेकर सरदार ले कह दिए। आप इस पोस्ट को पढ़ लीजिए। अब कोई भी इंसान 3 ही बात इस पोस्ट को देखने के बाद बोल सकता है कि ना तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा, हाँ राजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमने बहुत अपने जिला के लिए काम किया है, आइए इंटरव्यू देते हैं, जो मन है वो सवाल पूछिए। और तीसरा यही हो सकता है ना कि आदमी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये विधायक जी जो हैं वो सीधे कहते हैं पिछिलका वाला रलाई भोर पर आ गया, और कुछ इस तरीके से फोटो भी शेयर करते हैं जिसमें ये लड़का जो है कुछ गाली वाली इंटरनेट पे दे रहा था उसको शेयर करते हैं। अब सारा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम ऐसा कर का दिए, ऐसा पूछ क्या लिए कि इस तरीके से अमर्यादित शब्द का, भाषा का इस्तेमाल एक छोटे से लड़के के लिए विधायक जी कर रहे हैं। और जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने फर्जी तरीके से कमेंट को बना दिया है, फेसबुक पे जब पोस्ट डाला था तो लोग कह रहे थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लिया, क्योंकि 10 साल से वीडियो बना होता नहीं, जानत नहीं बनी विधायक जी के लोग का कही कि हाँ फेक इसको फेक करके दिखाओ, ये ओरिजिनल है। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं दरभंगा के उस लड़के को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिया था। आपने कल तो देखा ही होगा कितना ज्यादा वीडियो वायरल हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी जी के मां को लेके अपमानजनक शब्दों
को मंच से कहा जा रहा था और जब उस लड़का को दबोचा गया तो उसका इंटरनेट पे फोटो भी आ गया। आपके मोबाइल स्क्रीन पे उसका ओरिजिनल फोटो है। आपको बता दें, जैसे ही ये पकड़ाया, लोग पक्ष हो या विपक्ष, सब लोग यही बात कह रहा था कि ना, इसको बेल्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसको समझ में आ जाए कि किस तरीके से बड़ों का आदर करते हैं और किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का उच्चारण करते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग मीडिया वाला को भी धर लिए और कहें कि जब इसका ट्रीटमेंट हो ही रहा है तो थोड़ा ट्रीटमेंट का 1% भाग मीडिया वाले की तरफ भी घुमा देना चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले का पोस्ट देखिए किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं इस कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए। पता ना बिहार से ही क्या दिक्कत है नेशनल मीडिया वाले को। नहीं, आप खुद देखो ना, यहाँ पे क्लियरली आराम से मेंशन किया जा सकता था कांग्रेस के कार्यकर्ता, या फिर ये भी लिखा जा सकता था मोहम्मद रिजवी, लेकिन ये एकदम शुद्ध शब्दों में लिखते हैं बिहार का आदमी जो मोदी जी को गाली दिया। अरे पत्रकार साहब, लिखने से पहले थोड़ा सोच लिया कीजिए, बिहारी तो बाद में था, पहले वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, मोहम्मद रिजवी था। उसारा को छोड़ के बिहार को लगे टीआरपी के लिए हेट देने और नफरत फैलाने। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं बाबा खान, विशाल सिंह और पवन सिंह के कंट्रोवर्सी के बारे में। फाइनली इस कंट्रोवर्सी का द एंड हो गया। आपको बता दे, वो जो विशाल सिंह को बाबा खान मां बहन का इतना इतना गंदा गंदा गाली दिया था, विशाल सिंह के मां के प्राइवेट पार्ट के बारे में इस तरीके से आके खुले मंच से बोला था, वो कुछ बड़ा इशू नहीं था। वो बाबा खान जो है वो विशाल सिंह का बड़ा भाई था, जिसकी वजह से बाबा खान गाली दे दिया। इसके लिए विशाल सिंह को 1% भी बुरा नहीं लगा। इतना ही नहीं, आपको बता दे, पवन सिंह को लेके जो इतना भयानक भयानक टिप्पणी कर रहा था, आपको पता है पवन सिंह से बहुत बड़ा है बाबा खान, इसके वजह से, मतलब उम्र में बड़ा है, इसके वजह से वो मामला शॉर्ट हो गया। और सही बात है भाई, दो बर्तन रहेगा तो लड़बे करेगा। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमको पता चला है कि इतना प्यार था, नहीं तो गाली उली सुन के तो हमको लग रहा था कि मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन ना। देखो वीडियो। एक घर में दो बर्तन है तो लड़ते ही आवाज आती है। इस बात को यहीं पे खत्म कीजिए। ये हम लोग के बड़े भाई हैं और पवन वैसे भी बहुत बड़े हैं एज में, वो फिजिक वैसी है कि किसी को। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं भयंकर वाला लड़ाई ना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता में एकदम हुमच के लड़ाई हुआ, और लड़ाई छोटा मोटा नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। अगर राहुल गांधी को मोदी जी के बारे में बात करना होता है तो वो मोदी के आगे जी लगा के बोलते हैं, वही मोदी जी को अगर बोलना रहता है तो वो राहुल जी बोलते हैं। लेकिन कार्यकर्ता अलग जोश में रहते हैं भाई, वो जा रहे होते, अपना रैली वैली होते रहता है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले एक साथ एक जगह मिल जाते हैं, फिर होता है टोना टोनी, और उसके बाद जो मार होता है, देव झंडा, देव बॉक्सिंग, देव पिटाई। और इस वीडियो को वायरल करके सब लोग कह रहे हैं हाँ, तो बिहार में महाभारत का मैल लहर तो चलो था चुनाव के लेके। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं मृदुल तिवारी का ऐसा हरकत जिसको देखने के बाद लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और लोग कह रहे हैं ना ना ना, मृदुल भाई यही गलती कर दिए, इतना ज्यादा चाटुकारिता तो एल्विस यादव भी नहीं किया था। आपको बता दें, जब मृदुल तिवारी जो है वो सलमान खान के साथ मुलाकात किए तो जाके सीधे पैर में गिर गए, और ये तस्वीर इंटरनेट पे वायरल हो गया। अब इस तस्वीर को लेके लोग उनको हेट कर रहे हैं कि पक्का और बड़ा सनातनी बनने वाला मृदुल तिवारी आज जाके सलमान खान के पैरों में पड़ा हुआ है इस तरीके से। आपको बता दें, पैर में पड़ना, इस तरीके से फोटो आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बड़ा होता है तो उसको रिस्पेक्ट दे देते हैं। लेकिन आपको बता दें, मृदुल तिवारी जो है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और इनके समाज के लोगों का मानना है कि ब्राह्मण जो हैं वो पूजनीय होते हैं, वो किसी के पैर में इस तरीके से नहीं गिरते हैं। और इसको ही लेके मृदुल तिवारी जो है वो अब इंटरनेट पे ट्रोल हो रहे हैं। आप नीचे कमेंट में बताओ, मृदुल ने इस तरीके से सलमान खान के पैर में गिर के सही किया या फिर गलत। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं भ्रष्टाचार ऑन पीक ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने भ्रष्ट करप्ट लोग हैं कि अगर इनको छोटा सा मौका मिल जाए तो ये पूरा देश को दीमक की तरह चाट जाए। अब क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के एक ग्राम पंचायत में एक फोटोकॉपी करवाना था। अरे वही 2 पेज का फोटोकॉपी, आगे पीछे नहीं होता है, वही वाला फोटोकॉपी जो आमतौर पे 2 रुपया में हो जाता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब इसका सरकार के पास बिल भेजा गया पैसा मंगाने के लिए, तो कहा गया 1 पेज कॉपी करने में, फोटोकॉपी करने में पूरा लगा है 4000 रुपया। और ये है आपके मोबाइल स्क्रीन पे उस 4000 में 2 पेज फोटोकॉपी करने का बिल। अब आपसे सीधा एक लाइन में एक ही सवाल है, नीचे कमेंट में बताओ कि आखिर कौन से इंक का इस्तेमाल किया गया होगा उस जीरोक्स को करने के लिए। आपका ऑप्शन आपके सामने नहीं है, अपने दिमाग से जवाब दो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं शिल्पी राज को। आपको बता दें, आज से कुछ दिन पहले इनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया था। अब जैसे ही इनका अकाउंट वापस आया, ये एकदम बच्चे की तरह उछल उछल के खुश होने लगी। क्या था वो वीडियो मंजर आप देखिएगा, आपको भी लगा कि अरे यार शिल्पी राज एकदम बच्ची सी है यार।
अच्छा अरेंज करना पड़ता ना, हम लोग 15 आ गया मेरा आईडी। यस। एक सेकंड वही चेक कर रहा हूँ। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। हाँ बाबू देख के चलो। तब भाई जेल से कब आया? क्या हुआ? टेनिया रहा हमरा से, पहचान रहा हूँ कौन है? 4 गो मर्डर किए हैं, खड़े खड़े सार से टंगवा लेंगे। घूर क्या रहा है? आग दिखा रहा, बताओ। क्या दरोगा जी बिना वर्दी के घूम रहे हैं? अरे यार संडे का छुट्टी मना रहे हैं।